क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी। हमारे पास एक सर्कल गिवन है, इसमें हमारे पास यहाँ पे देखें रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक एंगल गिवन है एंड यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ए पी बी इस आर्क की लेंथ क्या है, यानी कि हमारे पास फार्मूला क्या है, एल इक्वल्स टू आर थीटा। आर गिवन है, थीटा गिवन है, एल फाइंड करना है। अब आर क्या गिवन है, हमारे पास रेडियस 8 सेंटीमीटर। एंगल क्या गिवन है, एंगल हमारे पास राइट एंगल, हमें पता है कि जब हमारे पास परपेंडिकुलर एंड बेस ऐसे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे बेस विद परपेंडिकुलर, यहाँ पे इसके साथ एक एंगल बना हुआ है जिसका हमारे पास जो है 90 डिग्री का। तो सेंट्रल एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। अब क्योंकि हमें रेडियन में चाहिए थीटा, तो 90 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 विच इज़ इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन। फाइंड क्या करना है हमने, एल की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे, एल इक्वल्स टू आर थीटा। आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2। 2 एंड 8 की हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई पाई, एंड पाई की वैल्यू इज़ 3.14। 3.14 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4, 12.57 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। पहले हम देखते हैं गिवन हमारे पास क्या टर्म्स हैं। 12 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, 84 डिग्री हमारे पास एंगल गिवन है थीटा। 84 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पर रेडियन में, 84 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 विच इज इक्वल टू 1.466 रेडियन। अब हमारे पास रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है, फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग एन आर्क, यानी कि लॉन्ग विच इज इक्वल टू लेंथ। तो हमने लेंथ फाइंड करनी है, एल इक्वल्स टू आर थीटा, आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 1.466 मल्टीप्लाई करेंगे 17.6 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर। सेक्टर हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमारा ऐसा पार्ट सर्कल का, इसको कहते हैं सेक्टर। ये हमारे पास एक पार्ट है, ये हमारा एक सेक्टर हो गया। तो इसमें हमारे पास एक सेक्टर गिवन है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। इसमें हमारे पास रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है, एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। हमें एंगल किसमें चाहिए होता है, रेडियन में। तो हम फाइंड क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में, 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। अब हमारे पास एंगल आ गया एंड रेडियस आ गया, हमें इसमें लेंथ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। लेंथ इसमें हमारे पास टर्म नहीं है इसलिए हम लेंथ फाइंड नहीं करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर में हमारे पास रेडियस है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थीटा है हमारे पास पाई बाय 3। 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 इंटू 3 न्यू डिनोमिनेटर टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 इंटू 2 6, 1/6 इंटू 36 एंड पाई 6, 6 1 6 एंड 6 इंटू 6 36, 6 पाई इक्वल्स टू 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट बी में भी हमारे पास एक सेक्टर गिवन है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। रेडियस है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, एंगल अगेन हमारे पास डिग्री में है 45 डिग्री, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ आर स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 4 इंटू 2 8, 8 मल्टीप्लाई पाई। कटिंग हमारे पास करके आएगा 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 50 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारे पास किसमें होता है स्क्वायर में, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। रेडियस की वन है 7 मीटर, एंगल की वन है 20 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे 20 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन विच इज इक्वल टू पाई बाय 9 रेडियन। एरिया ऑफ सेक्टर में फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू 7 मीटर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू पाई बाय 9 करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8.55 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सहर इज मेकिंग स्कर्ट, ईच पैनल ऑफ द स्कर्ट इज ऑफ द शेप शोन शेडेड इन द डायग्राम, हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल। ये हमारे पास एक सेक्टर है जिसको उन्होंने स्कर्ट कहा है, उन्होंने कहा है कि ये शेडेड एरिया जिसमें लाइंस है एंड ये विदाउट शेडेड एरिया हमारे पास सेंटर पार्ट। ये हमारे पास 2 सेक्टर्स हैं, हाफ ये सेक्टर है जिसमें जो शेडेड नहीं है, हमारे पास हाफ नीचे का एरिया जो शेडेड है। तो उन्होंने हमें क्या कहा है कि हमने इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, किसका, शेडेड पार्ट का, फुल सेक्टर का फाइंड नहीं करना, जो सिर्फ शेडेड पार्ट है उसका करना है। टोटल जो हमारे पास सेक्टर है इसमें से हमने इस अनशेडेड पार्ट को माइनस करना है, तो हमारे पास शेडेड पार्ट का आंसर आ जाएगा। हम इसी तरीके से मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं, एंगल हमारे पास गिवन है 80 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री एंगल गिवन है,
देन हमने क्या करना है, अब हमें रेडियस चाहिए, क्योंकि हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। थीटा जो गिवन है 80 डिग्री, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें आर चाहिए, आर हमारे पास 2 गिवन है, 56 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमें एरिया किसका फाइंड करना है, शेडिड पार्ट का। शेडिड पार्ट का हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे, जब हम टोटल में से इस हाफ अनशेडिड पार्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और टोटल फाइंड करने के लिए टोटल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और टोटल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें टोटल का रेडियस चाहिए। तो हमारे पास टोटल रेडियस कितना होगा, 56 + 10। तो देखें रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर, क्योंकि बिगर फुल बिगर सेक्टर इसे कहेंगे, 56 + 10 = 66 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें इस फुल सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो पूरे का हमारे पास रेडियस भी होना चाहिए, इसलिए 56 + 10 66। नेक्स्ट अब हमारे पास ये बिगर सेक्टर का आ गया, लेकिन हमें अभी स्मॉलर सेक्टर का भी हमने लिखना है सेपरेट। रेडियस ऑफ स्मॉलर सेक्टर = 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें इस पूरे सेक्टर में से अनशेडिड का पार्ट भी तो सेपरेट करना है ना। पूरे सेक्टर के एरिया में से अनशेडिड पार्ट के एरिया का हमने माइनस करना है। उसके लिए हमारे पास अनशेडिड का भी यहाँ पे एरिया होना चाहिए, और उसके लिए हम इसका भी लिख देंगे हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो आर के लिए हमारे पास अनशेडिड का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया 10 सेंटीमीटर। अब थीटा हमारे पास 80 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके आ जाएगा 4π/9 रेडियन। अब एरिया हम फाइंड करेंगे पहले बिगर सेक्टर का, हाफ आर स्क्वायर थीटा। हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिगर एंड स्मॉलर सेक्टर के लिए हमने आर कैपिटल यहाँ पे लिख लिया, एंड स्मॉलर सेक्टर के लिए स्मॉल आर। कैपिटल आर स्क्वायर हमने वैल्यू पुट करनी है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमने फाइंड किया बिगर सेक्टर के रेडियस, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 4π/9 विच इज इक्वल टू 968 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा, आर की स्मॉलर वैल्यू क्या थी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था हमारे पास, इसका आंसर आ गया 200/9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने शेडिड एरिया का एरिया फाइंड करना है, तो शेडिड एरिया के लिए हमारे पास जो होल सेक्टर का एरिया था वो था 968 पाई, उसमें से माइनस कर लेंगे ये जो हमारे पास अनशेडिड पार्ट का एरिया है 200/9 पाई। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में 9 एलसीएम लेके आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2971.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल ऑफ π/5 रेडियन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है, एंगल हमारे पास रेडियन में गिवन है, एरिया फाइंड करना है हाफ आर स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 31.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इन 10 स्क्वायर मीटर। फाइंड थीटा इन रेडियस। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास जो है वो गिवन है 10 स्क्वायर मीटर, हम लिख देंगे 10 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस गिवन है 2 मीटर, अब हमने फाइंड क्या करना है थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा, जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है वो हम पुट कर देंगे। 10 मीटर स्क्वायर एरिया की वैल्यू, हाफ रेडियस की वैल्यू 2 मीटर स्क्वायर, थीटा नहीं गिवन, थीटा एज इट इज़ रहेगा, बाकी वैल्यूज हम शिफ्ट कर देंगे। 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर का स्क्वायर लेके 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा मीटर स्क्वायर। थीटा एज इट इज़ रहेगा, 2 मीटर स्क्वायर हम डिवाइड कर देंगे 10 मीटर स्क्वायर से, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 रेडियन।